धरती पर प्रत्येक युगों में ऋषि मुनियों, संतों, महंतों, कवियों और महापुरुषों का जन्म होता रहा है। लोगों में भक्ति भाव जीवित रखने में महापुरुषों का विशेष योगदान रहा है। इन महापुरुषों ने समाज सुधार का कार्य करते हुए संसार के लोगों में भक्ति भाव बढ़ाने, श्रद्धा और अटूट विश्वास जगाने का काम किया है। ईश्वर में इनके अटूट भक्ति भाव को देखकर लोगों के अंदर भी आस्था और श्रद्धा जागृत होती है। ऐसे ही एक महापुरुष संत रविदास जी हुए हैं, जिन्होंने खुद पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी की सत्य भक्ति की और संसार को सत्य भक्ति के बारे में बताया। संत रविदास जी की विचारधारा से प्रभावित होकर लोग इन्हें अपना गुरु तो मानने लगे, परंतु उनके दिखाए मार्ग पर नहीं चले और उनके जैसी भक्ति भी वे नहीं कर सके। संतों के दिखाए सत्य मार्ग पर चलकर ही हम अपने जीवन और समाज की विचारधारा को बदल सकते हैं। संत रविदास ने अपने जीवन में सामाजिक भेदभाव को खत्म करने और समाज में सभी वर्ग के लोगों को समान अधिकार और सामाजिक एकता के निर्माण का संदेश दिया। मन चंगा तो कटौती में गंगा की सीख से संत रविदास जी ने बताया, गंगा में स्नान करने से नहीं बल्कि पूर्ण ब्रह्म की भक्ति करने से उद्धार होता है और मन यदि पवित्र है तो गंगा तुम्हारे पास है। भारतीय कैलेंडर के अनुसार इस साल संत रविदास जी की जयंती 24 फरवरी 2024 को मनाई जाएगी। दर्शकों, क्या आप जानते हैं कि किस कर्म के कारण संत रविदास जी का जन्म चमार जाति में हुआ? सत्य घटना कुछ इस प्रकार है। एक सुविचार वाला ब्राह्मण ब्रह्मचर्य का पालन करता हुआ भक्ति कर रहा था। घर त्याग कर किसी ऋषि के आश्रम में रहता था। सुबह के समय काशी शहर के पास से बह रही गंगा दरिया में स्नान करके वृक्ष के नीचे बैठा परमात्मा का चिंतन कर रहा था। उसी समय एक 15-16 वर्ष की लड़की अपनी माता जी के साथ जंगल में पशुओं का चारा लेकर शहर की ओर जा रही थी। उसी वृक्ष के नीचे दूसरी ओर छाया देखकर माँ बेटी ने चारे की गांठ यानी कि गठड़ी जमीन पर रख दी और सुस्ताने लगी। साधक ब्राह्मण की दृष्टि युवती पर पड़ी तो सूक्ष्म मनोरथ उठा कि कितनी सुंदर लड़की है, पत्नी होती तो कैसा होता। उसी क्षण विद्वान ब्राह्मण को अध्यात्म ज्ञान से अपनी साधना की हानि का ज्ञान हुआ कि जेते नारी देखिया मन दोष उपाय, ताक दोष भी लगत है जैसे भोग कमाए। अर्थात मन में मिलन करने के दोष से जितनी भी स्त्रियों को देखा उतनी ही स्त्रियों के साथ सूक्ष्म मिलन का पाप लग जाता है। इस कारण मन में मलिनता आ ही जाती है, परंतु अध्यात्म में यह भी प्रावधान है कि उसे तुरंत सुविचार से समाप्त किया जा सकता है। एक युवक साइकिल से अपने गाँव आ रहा था। वह पड़ोस के गांव में गया हुआ था। उसने दूर से देखा 3 लड़कियां सिर पर पशुओं का चारा लिए उसी गांव की ओर जा रही थीं। वे उनके पीछे साइकिल से आ रहा था। उनमें से एक लड़की उन तीनों से अधिक आकर्षक थी। उस लड़के का एक लड़की के प्रति गलत दोष उत्पन्न हो गया। उसी दोष दृष्टि से उसने उन लड़कियों से आगे साइकिल निकालकर उस लड़की का मुख देखने के लिए पीछे देखा तो वह लड़की उसकी सगी बहन थी। अपनी बहन को देखते ही सुविचार आया। कुविचार ऐसे चला गया जैसे सोचा ही नहीं था। उस युवक को आत्मग्लानि हुई और सुविचार इतना गहरा बना कि कुविचार समूल ही नष्ट हो गया। उस नेक ब्रह्मचारी ब्राह्मण को पता था कि कुविचार के पाप को सुविचार की दृढ़ता तथा यथार्थता से समूल नष्ट किया जा सकता है। उसी उद्देश्य से उस ब्राह्मण ने उस लड़की के प्रति उत्पन्न कुविचारों को समूल नष्ट करके अपनी भक्ति की रक्षा करनी चाहिए और अंततः ये सुविचार किया कि काश ये लड़की मेरी माँ होती। यह सुविचार इस भाव से किया जैसे उस युवक को अपनी बहन को पहचानते ही बहन भाव अंतःकरण में आ गया था। फिर दोस्त की जगह ही नहीं रही थी। ठीक यही भाव उस विद्वान ब्राह्मण ने उस युवती के प्रति बनाया। वह लड़की चमार जाति से थी। ब्राह्मण ने अपनी भक्ति धर्म की रक्षा के उद्देश्य से उस युवती के चेहरे को मां के रूप में मन में धारण कर लिया। 2 वर्ष के पश्चात उस ब्राह्मण साधक ने शरीर छोड़ दिया।
उस चमार जाति की कन्या का विवाह हो गया। उस साधक ब्राह्मण का जन्म उस चमार के घर हुआ। वह बालक संत रविदास हुआ। संत रविदास जी परमेश्वर कबीर साहिब जी के समकालीन थे। संत रविदास जी का जन्म भारत के उत्तर प्रदेश के बनारस काशी में चंद्रवंशी चर्मकार जाति में हुआ था। संत रविदास जी के पिता का नाम संतोष दास और माता जी का नाम कलसा देवी था। जिस दिन रविदास जी का जन्म हुआ उस दिन रविवार था, इस कारण उन्हें रविदास कहा गया। रविदास जी चर्मकार कुल में पैदा होने के कारण जीवन निर्वाह के लिए अपना पैतृक कार्य किया करते थे तथा कबीर साहिब जी के परम भक्त होने के नाते सत्य भक्ति भी किया करते थे। संत रविदास जी ने जूते बनाने के लिए जीव हत्या नहीं की, बल्कि मरे हुए जानवरों की खाल से ही जूते वो बनाया करते थे। सत्य भक्ति करने वाला साधक इस बात का खास ध्यान रखता है कि उनके कारण किसी भी जीव को कोई भी हानि या दुख ना पहुँचे। तो चलिए दर्शकों, अब जानते हैं कि संत रविदास जयंती क्यों मनाई जाती है। संत रविदास जयंती उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो उनकी विचारधारा में विश्वास रखते हैं। अधिकतर लोग गुरु रविदास जी को अपना आध्यात्मिक गुरु मानते हैं। अपने गुरु के समान और विचारधारा को चलाए रखने के लिए रविदास जी को गुरु मानने वाले इस दिन उनकी याद में नगर कीर्तन, भजन समारोह, सभाओं का आयोजन करते हैं। संत रविदास जी ने पाखंडवाद, जात पात, ऊंच नीच के भेदभाव को मिटाने का प्रयास किया, सभी को एक सूत्र में बांधने का कार्य किया। संत रविदास जी ने आन उपासना यानी कि शास्त्र विरुद्ध साधना को नकारा। उन्होंने बताया कि केवल और केवल पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी ही हैं। उनके अतिरिक्त किसी भी अन्य देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए। इस विषय में संत रविदास जी ने कहा भी है कि हीरा छाड़ के केरे आन की आस, ते नर दोजख जाएंगे, सत्य भागे रविदास।